देखो ध्यान से, घातांक में अगर आपको याद है ना, सारे क्वेश्चन है ये घातों वाले, घातों पर आधारित प्रश्न हैं पूरे, और डिवाइड करने में, भाग करने के लिए बोला जाएगा शेषफल क्या बचेगा। पहले पूरा समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही जैसे मिलने वाले हैं आपको, और छोटे बड़े सब तरह के क्वेश्चन। तो पहला ये है, जिस संख्या से भाग देना है वो अगर इससे एक कम है तो शेषफल हमेशा एक आएगा। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, जिसमें लीजिए 17 की घात लिख दिया हमने 200, घात चाहे कितनी भी हो, कितनी भी पावर हो, इसमें अगर हम यह कहें 17 की घात 200 में 16 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा। तो ये इससे एक कम है, एक का अंतर है, तो हमेशा एक ही शेष आएगा, शेष आएगा एक। जिस संख्या से भाग देना है ये संख्या इस संख्या से एक कम होना चाहिए। अगर एक कम है तो शेष हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। और अगर एक कम नहीं है तब फिर कुछ और शेष आ सकता है, फिर वो उसकी कंडीशन दूसरी हो जाती है। पहला तो यह कि जिस संख्या से आप भाग देंगे उस संख्या से अगर एक कम है तो फिर उसको आपको भाग नहीं देना है, तो आपका शेषफल हमेशा एक ही आएगा। जैसे 25 के पावर है 25, इसमें अगर हम भाग देंगे 24 का, कितना कम है, एक, तो शेष क्या आएगा, एक। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब अगर ये कम ना हो, ये ज़्यादा हो, तब की बात करते हैं। इसको हटा दें। ज़्यादा तक तो ठीक है, कम के लिए देख लेते हैं। देखें 25 की घात 25 को 26 से डिवाइड करना है, 26 से भाग देना है, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर माने शेष क्या होगा। भाषा वही है कि इसको 26 से भाग दे तो शेष, अब ये एक कम नहीं है, ये उससे एक ज़्यादा है तो डिफरेंस एक का, डिफरेंस एक ही का है, लेकिन पहले ये कम था, अब ये एक ज़्यादा है। तो ध्यान से देख लें। अब देखेंगे कि घात में कौन सी, अगर घात जो भी है पावर सम है तो अलग कंडीशन है, और पावर विषम है तो अलग कंडीशन है। कब, जब ये एक ज़्यादा है, एक का अंतर है, एक ये क्या है, ज़्यादा है। तो अगर इसमें घात है सम तो शेषफल हमेशा आता है एक, और अगर घात है विषम तो जो संख्या है वही शेषफल में आपको प्राप्त होगी। इसको हम ऐसे देखते समझते हैं इसके लिए कि अगर संख्या ये है, इस पर ये पावर है, डिवाइड करना है एक ज़्यादा से। ध्यान से समझना पहले बोर्ड पे, ये एक संख्या है, मतलब ये 25 है, 26 है, मतलब ये एक ज़्यादा है, ये पावर है। अब जो घात है, जो पावर है, अगर वो संख्या सम है तो शेष क्या आएगा, n बराबर इवन नंबर सम है तो शेष आएगा एक। और जो n है, घात है, ये अगर विषम है, ऑड नंबर है, तो शेष क्या आएगा, a, यानी जो संख्या है वो। जैसे अगर हमने लिखा 28 के पावर 24, भाग देना है किसका, 29 का। अगर घात सम है, अब देखिए घात यहाँ पे थी, तो क्या थी, यहाँ पे थी घात विषम, तो ये हो जाएगा शेष। यहाँ 25 सम है तो शेष क्या आएगा, एक, घात सम होने पे। और अगर घात विषम होती तो फिर इसका आंसर क्या होता, 28। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन तो इसके बहुत सारे आपको हम ग्रुप पे डाल देंगे या वैसे ही मिल जाएंगे। अगर 28 में 25 ही घात तो फिर 28 आ जाएगा आंसर, अगर घातें सम विषम हो जाएंगी।
इसको साफ कर दें, रख लीजिए आराम से। अब एक अगर ज़्यादा है तो आपको घातें देखनी पड़ेंगी कि घातें सम हैं कि घातें विषम हैं। तो देखें इसके बाद हमेशा एक का अंतर तो नहीं मिलेगा। अगर ये एक कम होता है तो एक होता है, एक ज़्यादा है तो फिर ये इस कंडीशन पे होता है। अगर एक के अलावा कुछ होगा तब फिर क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे 17 की पावर 200 डिवाइड करेंगे इसमें हम 18 का, तो शेषफल क्या बचेगा? क्या समझा आपने? घातें सम है तो एक बचेगा। अब ये एक के डिफरेंस में ना हो, ये कुछ और हो, तब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तब फिर क्या लेंगे? वो है इनका अंतर ज़्यादा होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन, 2 की घात है मान लीजिए 21, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से इसमें भाग देते हैं, तो शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा? देख लो, अब यहाँ आप देखेंगे घातों के लिए कि घातें सम है कि विषम है। देख लीजिए ध्यान से, जब भी कभी इनका गैप एक का ना हो, ज़्यादा का हो, उसके लिए मतलब ये कंडीशन तो बहुत जगह मिलती है। गैप ज़्यादा होगा तो क्या हम देखेंगे कि घातें सम है या घातें विषम है। तो अगर घातें होती हैं सम तो इस संख्या को हम 2 या 4 के पावर के रूप में बदलते हैं, और अगर घातें होंगी विषम तो इसी संख्या को हम 1 या 3 के पावर या 1 या 3 की घात के रूप में बदलेंगे। देख लें एग्जाम्पल, सामने है अपना एग्जाम्पल। तो ये 21 है, 21 है विषम, तो 2 को हम 1 की घात या 3 की घात में बदलेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर 2 को हम 1 की घात में बदलेंगे तो 2 पे 1 की पावर का मतलब तो होगा 2, इसमें तो 5 का भाग जाएगा ही नहीं, तो नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अब इसको हम लेंगे 3 के पावर में, तो 2 पे 3 की पावर अगर होगी तो ये क्या होता है 8, और 8 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 बचेगा क्या 3, तो शेष बचेगा। इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। 2 पे 1 की पावर लगाई, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर 2 पे 3 की पावर लगाई, एक और 3 की पावर लगाएंगे, 5 नहीं लगा सकते। किसमें वो नियम ही है, वो तो 1 3 या 2 4, क्योंकि 3 तक में तो भाग आराम से चढ़ जाता है, क्यों हो जाता है ना, और अगर 2 की लगाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 8 में 5 का भाग देंगे तो 3 बचेगा शेष। सर इसकी 5 की जगह अगर 11 कर दें, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा। देखें ध्यान से, इसमें एक और एग्जांपल लिख लीजिए। अगर हम ये कहें कि ये हो गया 29, इस पे पावर लगाएंगे हम 44 का, और इस पे हम डिवाइड कर रहे हैं 7 का, तो 7 का भाग देने से क्या शेष बचेगा? तो अब घाते हैं सम, घाते सम का मतलब 2 की पावर लगाएंगे पहले, तो 29 पे आप 2 की पावर जब लगाएंगे कितना हो रहा है? 29 का स्क्वायर कितना होगा? ये 841। 841 में आप 7 का भाग वैसे भी देख सकते हैं, कितना शेष बचेगा। ये तो बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए।
कितनी बार जाएगा? अच्छा एक बार जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, एक ही बचेगा। डायरेक्ट भाग दे के भी आप देख सकते हैं इसको, एक बच रहा है। अब जो क्वेश्चन कल पूछा था क्लास में वो क्वेश्चन देख लीजिए, उसकी संख्या कल सही नहीं थी, संख्या उसकी सही मिली फिर हमें। कल का क्वेश्चन था 3 के पावर वो था 1989। सही क्वेश्चन ये है, 3 के पावर 1989। ठीक है, इसको डिवाइड करना था 7 से, तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो आप घातें क्या है, विषम है, तो 3 को हम 1 या 3 की घात में बदलेंगे क्योंकि ये विषम है। अब 3 पे 1 की पावर लगाएंगे तो 3 ही रहेगा, तो 7 का भाग नहीं जाएगा उसमें। तो अब 3 पे हमें लगानी पड़ेगी 3 की पावर। 3 की पावर मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा, कितना 27, और 27 में जब हम 7 का भाग देंगे शेष क्या बचेगा, 6 इसका आंसर आ रहा है, 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी में आगे। घातें सम है या विषम है, इस बात का ही ध्यान रखना जरूरी है इसमें। 67 के पावर 67 कर दिया प्लस 67, इसमें भाग देंगे 68 का, तो शेषफल क्या बचेगा। अब ये एक ज़्यादा है कम है उससे मतलब नहीं है, आपको केवल ये देखना है कि इस पर ये प्लस में भी लगा हुआ है। तो घातें क्या है, सम की विषम, घातें विषम है, तो 67 पे हम पावर क्या लेंगे, पहले लेंगे 1 पावर, अगर उससे नहीं होगा तो फिर 3 ले लेंगे। तो 67 की घात पहले 1 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 67 ही रहेगा, और प्लस 67 है, तो 67 और 67 कितना होता है, 134 होता है। 134 में किसका भाग देना है, 68 का, तो 68 एकम 68 हो जाएगा, शेष बचेगा 66। ये आंसर हो गया इसका। बिल्कुल आसान है बिल्कुल आसान, देखने में ही लगता है जो कुछ है वो कुछ नहीं है, उसका टॉपिक ही पूरा सिंपल है। इससे हाँ बस ये भाग दे दिया। नहीं ये यहाँ प्लस में है, ये तो अलग, ये तो पावर पे है। सम है तो सम पावर है। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप सम संख्या की पावर वाला, और हमारे ख्याल से इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है ऐसा, बिल्कुल इजी है। जब तक नहीं पता तब तक तो कठिन है, बाकी तो सिंपल है। इसके बाद कुछ एग्जांपल आप लोगों को हम और बाद में करवा देते हैं अलग से। देखो 27 के पावर है 28 माइनस 1, इसमें अगर हम 26 का डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा, ये कंडीशन। अब 28 जो है वो है सम संख्या की घात, इसको हम 1 3 में नहीं लेंगे, इसको हम कैसे लेंगे, इसको हम लेंगे 2 या 4, मतलब पहले 2 में लेके देखेंगे। 27 का 2 पे लगाएंगे पावर, माने स्क्वायर हो जाएगा। 27 का स्क्वायर आपको याद होगा 729 होता है, बगल में क्या है -1, तो 728 हो गया। डिवाइड किसका करना है इसमें, 26 का इसमें डिवाइड करना है, 26 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 26 दूनी 52, बच गया कितना 20, ये आ गया इतना।
8 बार ये पूरा पूरा कट गया, 28 आ गया, शेषफल आ गया 0। तो इसका आंसर क्या होगा? शेषफल आएगा 0, कि ये पूरा पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है मतलब कि आंसर शेषफल आएगा 0। तो ये सब बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करिए तो समझना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। जहाँ प्रैक्टिस है वही समझ में आएगा।